गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की क्या परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में क्या आते हैं? किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम। तो वो सब जो बोले जाने वाले होंगे उनको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। जैसे देखना, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। गौरव एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन टहलने जाता है। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उसके पास एक छोटा कुत्ता है। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में गौरव संज्ञा शब्द है। जैसे गौरव कौन हुआ? एक लड़के का नाम है ना, तो ये क्या हुआ? एक संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य में गौरव के स्थान पर वह है, यानी गौरव, इसके बारे में तो ये चारों वाक्य बताए थे कि गौरव एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन टहलने जाता है, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, उसके पास एक छोटा कुत्ता है। तो ये सारे इसी के बारे में तो बताए गए ना, लेकिन संज्ञा के स्थान पर जो गौरव था उसके स्थान पे क्या हुआ? सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे देखना, बताया था ना कि उपयुक्त वाक्य में गौरव संज्ञा शब्द है, तो दूसरे वाक्य में गौरव के स्थान पर क्या लिखा? वह है, कि वह प्रतिदिन टहलने जाता है, यानी गौरव प्रतिदिन टहलने जाता है, तो गौरव की जगह क्या आ गया? वह है। तीसरे वाक्य में उसे, यानी उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। किसे? गौरव को। तो ये क्या होता? गौरव को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद, लेकिन गौरव की जगह क्या आ गया? उसे। तथा चौथे वाक्य में उसके। चौथे वाक्य में क्या है? उसके पास एक छोटा कुत्ता, यानी गौरव के पास क्या? एक छोटा कुत्ता, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, तो गौरव की जगह क्या आ गया? उसके। प्रयुक्त किया गया संज्ञा गौरव के स्थान पर बोले जाने वाले इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वह है, उसे तथा उसके सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वह है, उसे तथा उसके, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो अभी बताया था, गौरव के स्थान पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके। कुछ सर्वनाम शब्द देखना, मैं, आप, हम, वह, तुम, यह, ये, मेरा, उसका, उसे, कौन, तुम्हारा। ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखना, सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में यह है कि जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर, यानी पुरुष के स्थान के नाम पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे देखना, मैं, तुम, हम, आप, वह, वे। मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है कि रोहन है, वो खाना खा रहा है, तो वो अपने आप के लिए क्या कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, यानी आपस में जो कह रहे हैं, तो इसलिए क्या आ गए? पुरुषवाचक। मैं, तुम, हम, आप, वह और वे, ये क्या हुआ? पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक, वह है जो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित, यानी बिल्कुल निश्चित तरीके, यानी किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह है, यह है, इन्हें और इनका। यह घोड़ा श्याम का है, यानी ये निश्चित हो गया। अभी बताया था ना परिभाषा में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी, यानी निश्चित कर लिया गया बिल्कुल कि यह घोड़ा श्याम का, यानी ये घोड़ा श्याम का, तभी तो बोल गए कि ये घोड़ा श्याम का है,
तो निश्चित है ना ये, इन्हें अंदर आने दो, तो इन्हें अंदर आने दो तो ये भी निश्चित हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। पहले आया था निश्चयवाचक, तो उसमें तो क्या था, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या स्थान का होता था। इनमें है कि निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो भी उनका नहीं होता, तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ या किसने। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, तो ये निश्चित नहीं है ना कि दूध में कुछ पड़ा है, इसलिए ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। नीली कलम किसने तोड़ी है, अब ये भी निश्चित नहीं है ना कि किसने तोड़ी, तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़कर उनमें संबंध बताए, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक वो होता है जो संबंध यानी दो गुटों को जोड़ना, ठीक है, दो मेल को आपस में जोड़ना, उनको बोलते हैं संबंध। तो दो शब्दों या वाक्यों, जैसे दो शब्दों से भी वाक्य बन सकता है या दो वाक्य खंडों को भी जोड़कर जो संबंध बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखना, जैसा, वैसा, जितने, उतने, जो, सो, ये इनके उदाहरण। जैसे देखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा तुम कार्य करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। जो बोएगा सो काटेगा, जैसे जो भी अपन बोते हैं जमीन में तो उसको अपन बाद में काटते ही हैं, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछना, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, जा तो रहे लेकिन कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ वो क्या हो गया, प्रश्न पूछना। तुम क्या कर रहे हो, तुम कर तो रहे लेकिन क्या कर रहे हो, तो क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, किसको। जैसे वाक्य देखना, तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे, तुम लोगे लेकिन क्या लोगे, तो क्या उसमें क्या हो गया, प्रश्न। वहाँ कौन है, वहाँ है लेकिन कौन है, तो उसमें क्या आ गया, कौन क्या आ गया, प्रश्न। तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अपना यानी खुद के लिए। जैसे निज, निज यानी क्या होता है, निज में होता अपना, ठीक है, तो निज इसीलिए कहते हैं, निज को निज यानी अपना होता, तो निजवाचक सर्वनाम यानी अपने लिए किया जाए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही, खुद या निज। जैसे देख, वह खुद ही चला जाएगा, जैसे कोई आया है तो वो खुद ही चला जाएगा, तो वो खुद के लिए क्या हो गया, निजवाचक वाक्य बन गया। मैं इस कार्य को स्वयं कर लूँगा, यानी कार्य करना है तो मुझे करना है, तो मैं इस कार्य को स्वयं ही कर लूँगा, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। आगे सर्वनाम और परसर्ग। कारक चिन्ह जैसे ने, को, के लिए आदि को परसर्ग कहते हैं। जैसे देखना, इनका प्रयोग सर्वनामों के साथ भी होता है। संबोधन कारक का कोई परसर्ग नहीं होता, इसलिए उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जैसे रामू ने इधर आओ, ये वाक्य क्या सही है, नहीं है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे कोष्टक में क्रॉस दे रखा है, रामू इधर आओ, तो ये क्या कोष्टक में भी सही दे रखा है। एक क्या, रामू मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक साथ नहीं बोल सकते रामू इधर आओ, रामू इधर आओ, तो रामू पहले क्या लगेगा, कोमा, फिर आएगा इधर आओ। आगे है दोहरान कार्य। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो अभी मैंने बताई थी आपको परिभाषा सबसे पहले कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, जो आपको बताए थे मैंने, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो पुरुषवाचक का मैंने बताया था कि पुरुष के नाम, ये किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग लाए जाने वाला। निश्चयवाचक जिसमें कोई चीज निश्चित हो, अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित नहीं हो, संबंधवाचक दो को जोड़ने का, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, और निजवाचक खुद के लिए। तो सर्वनाम का प्रयोग प्राय छोटों के लिए
अत्यधिक स्नेह या निकटता प्रकट करने के लिए किया जाता है। तू, जैसे तू अपन बोलते तो एक तो अपन छोटों को बोल सकते हैं, या बिल्कुल अपने कोई नज़दीकी हो, जैसे आपस में फ्रेंड वगैरह होते हैं तो उनको भी तू करके, ऐसे जो बिल्कुल निजी हो उनको अपन क्या करते हैं, तू जैसे बोल सकते हैं। जैसे भाई तू कब आया था, जैसे अपन फ्रेंड की तरह बोल सकते हैं ना, ऐसे हे प्रभु तू हम पर दया कर, ऐसे करके। पुरुषवाचक आप आदर सूचक है तथा निजवाचक आप निजता सूचक है। आदरणीय व्यक्ति के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए वह के स्थान पर वे तथा इसका के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। यानी आदरणीय व्यक्ति के प्रति, यानी जो बड़े होते हैं ना अपन से, आदरणीय यानी आदरणीय होता पूजने के लिए। पूजनीय कौन होते हैं, जो अपनों से बड़े होते हैं। तो जो अपनों से बड़े होते हैं उनके लिए अपन क्या प्रकट करते हैं, जैसे अपन छोटों के लिए बोलते हैं देख वह क्या कर रहा है, लेकिन बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, वे क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसे इसका क्या नाम है, मतलब छोटों को तो ऐसे बोलेंगे, बड़ों को क्या बोलेंगे, इनका क्या नाम है। तो ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है कि वह के स्थान पर वे तथा इसका के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है।